Now we are ready for the live session. We are very fortunate that we have got an opportunity to invite all people of the world to sit and learn the science which is called Indian heritage, which is called the science of truth, in which we realize, we experience how to practice oneness with the truth. Oneness with the truth means first select our own head to toes. What is this? It is not bone and muscles. We do not have eyes and ears. We do not have legs and arms. We do not have the things what we read in medical science, what we read in engineering, in science technology. The head to toe is atom and molecules. We do not have atom molecules. What is the Kriyayoga science teaches? Head to toe is what we feel is called presence of immortal consciousness, which is presence of power exists in God, knowledge exists in God, peace exists in God, bliss exists in God. That has become this presence head to toes. They try to feel it with all devotion. आइए हम क्रियायोग शिक्षा से जुड़े। क्रियायोग शिक्षा में हम क्या पढ़ते हैं? जैसे इंजीनियरिंग में, मेडिकल साइंस में और साइंस में हम कुछ पढ़ते हैं। हम अणुपरमाणु पढ़ते हैं, हार्ड मास पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। क्रिया विज्ञान में क्या पढ़ते हैं हम? सिर से पैर की उंगली तक ये हार्ड मास नहीं है, ये अणुपरमाणु नहीं है, जिसे निराकार परब्रह्म कहते हैं, जो शक्ति सर्वव्यापी है, अमर है, उसी का साकार रूप है। इसको मान करके, उसी तरह से इसको अनुभव करके इसके प्रति अपना सम्मान और प्रेम व्यक्त करिए। आप देखेंगे सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। अब आइए, अपनी खोज क्या है? अपनी खोज, हम क्या खोज रहे हैं? व्हाट इज आवर सर्च? व्हाट वी आर सीकिंग? वी आर सीकिंग समथिंग, वी आर सर्चिंग समथिंग। व्हाट इज दैट? नोबडी वांट टू डाई. We are seeking immortality. This is what we are seeking. Okay, how to get immortality? Immediately, each and every moment you feel immortality, but you don't believe this is immortality. You accept this is pain and pleasure, comfort and discomfort. हम निरंतर अमरता को खोज रहे हैं। कैसे हम अमर हो जाए, हम मरे ना। कैसे अमर हो जाए? क्या संभव है कि अमर हो जाएंगे? हाँ, संभव है। महावतार बाबा, इधर भी इनकी फोटो है, उधर भी फोटो है, सामने स्टेज पर है। ये सबसे नई उम्र के बीच में बैठे हैं, महावतार बाबा हैं। अभी उसी शरीर में जो लाखों वर्ष की है, अभी 25 वर्ष की उम्र में ही प्रकट होते हैं। इससे संभव है। आप संभव होने की क्रिया में आइए तो सिर से पैर की उंगली तक प्रतिपल जो अनुभव करते हैं, ये अमरता की अनुभूति है। ये सुख दुख नहीं है, हल्कापन भारीपन नहीं है, कड़ापन ढीलापन नहीं है। याद रखिएगा, हम लेटे हों, बैठे हों या खड़े हों, काम कर रहे हों, आराम कर रहे हों, तो जो अनुभूति अमरता की अनुभूति है, उस अमरता की अनुभूति का स्वागत करिए। इस तरह से लेटिए, इस तरह से बैठिए, इस तरह से खड़े होइए, इस तरह से चलिए कि आपको सारी अनुभूति अमरता की अनुभूति हो। जैसे अब देखिए कैसे लोग गलती करते हैं। पता चला कि बैठ गए, हम दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब बैठ गए, अब पता चला कि नहीं बैठ पा रहे थे, अचानक बैठ गए, कहीं चमक गया, कुछ हो गया, तो ऐसा क्यों बैठे? तो आप इस तरह से बैठिए, कहीं पर भी शरीर में ऐसा खिंचाव न हो जिसको दर्द कहते हैं। अब देखिए कैसे उठते हैं। देखिए, आराम से उठिए, धीरे धीरे उठिए। क्या जरूरत है जल्दी से उठने की? कहाँ भागे जा रहे हैं? जब आप बैठिए, उठिए, तो ऐसी टेक्निक से उठिए, बैठिए कि पैर के उंगली सिर तक हर अनुभूतियाँ अच्छी लगें। कहीं ऐसा न हो जाए कि मन कह दे कि दुख है ये। सावधान रहिए। ऐसे जब लेटे हों, लेट करके जब आप बैठिए, इस तरह से बैठिए कि बैठते समय सारी अनुभूतियाँ अच्छी लगें, तभी तो हम अमरता की अनुभूति कह पाएंगे।
अगर बैठते समय चिल्कन हो गया तो नहीं कह पाएंगे। आप खड़े हैं, बैठने लगे, पता नहीं कैसे बैठे, कहीं यहाँ खिंच गया, वहाँ खिंचा हो गया, दर्द हो गया, ऐसा मत बैठिए। बैठे हैं, ऐसे खड़े हुए कि कहीं खिंचाव हो गया, दर्द हो गया, ऐसा न करिए। इस तरह से याद रखिए, सिर से पैर की उंगली तक जो अमरता का अनुभूति है उसके साथ इस तरह से व्यवहार करिए। ऐसा उठिए, बैठिए, चलिए, फिरिए, ये सारी अनुभूति अच्छा लगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस मोमेंट, एक्सेप्ट दिस। Our aim is to experience immortality. The head to toe, what you feel is immortal consciousness. Therefore, lying position, from lying to sitting position, from sitting to lying position, try to adopt a technique so that you must feel joyful changes. When you are sitting, you are going to stand. From sitting to standing, from standing to sitting position, all different kind of movements, whatever you do, try to adapt your own technique. How to walk, how to run, how to work, how to rest. So that each and every moment, head to toe, what you feel, you must be able to say, oh, it is joyful. Immortality is joyful. If immortality is painful, nobody will like it. Therefore, there is teaching Satyam Buryat, Priyam Buryat. If it is truth, it should be free, it should be comfortable. एक सूत्र है कि सत्य हो तो प्रिय हो। अब इतनी ही सरल चीज है, आप इसको करिए। आप चिंता मत करिए कि आप गरीब हैं, गारंटी के साथ आप क्रिया योग से जुड़िए। जितने धन की आवश्यकता है आपको रोटी दाल के लिए, तो आपके जीवन यापन के लिए, वो आपके पास आएगा। कैसे आएगा? कैसे आश्रम में आया। हम भी तो आपकी तरह गांव पैदा हुए हैं, पेड़ के नीचे पढ़े हैं, लकड़ी के तख्ती पर पढ़े हैं, सभी चीजें गांव के सारे कर्म हमने किए हैं। हम भी तो वहीं से हैं। आश्रम चलाए, कोई बता दे, किसी को परेशान किया गया हो, का पैसा नहीं देते, किसी से पूछा गया हो, या जो ज्यादा देता उसको ज्यादा सम्मान किया गया हो, आप पूछिए, ऐसा नहीं हुआ है। इतना बड़ा आश्रम अगर चल सकता है तो आपका घर क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आप इसको हार मांस मानते हैं। इसकी अनुभूति को सुख और दुख कहते हैं, इसकी अनुभूति को कड़ापन ढीलापन कहते हैं। आज से शुरू करिए, हम सत्य के साथ जुड़ेंगे और सांच को आँच नहीं। इफ यू वांट रेवेन्यू, इफ यू वांट मनी, इफ यू आर पुअर, you do not have proper amount to feed yourself, to feed your hunger, to quench your thirst, do not worry. Practice oneness with the truth. All things will be provided to you, whatever you need. What is the oneness with the truth? Each and every moment, what you feel is immortal consciousness. In lying, sitting, standing. Oh, I do not want immortality. I want samadhi. All right. I am going to give you what is samadhi. Because yoga is spirituality, different thing is spreading all over the world. People have great desire to enter into samadhi. What is samadhi? When try to understand samadhi, you'll find it is sam and plus adhi. Adhi means half, sam means equal, saman. Just like a shah. It represents a half. Head to do what you feel. It is visible, heaviness, lightness. Try to experience invisible with that. How to experience invisible with that? Try to have this idea. Head to toe, within there is a sky, there is air, there is a very invisible rays. Head to toe, around this there is a sky. Never have one perception that what we feel a heaviness, lightness. Try to accept this. Within head to toe, there is a sky, air, fire, water, solid. Plant kingdom, animal kingdom, human kingdom, devil's kingdom, angel's kingdom, all exist within. That is called the 5 areas. 5 areas. This is the God is manifesting into 5 areas.
These 5 areas, we call it 5 kosh. Panchakoshi Parikrama. 1, 2, 3, 4, 5. This all 5 is packed inside. When you are feeling head to toe, remember, within this, complete sky exists in divine form. Within this, complete animal kingdom, atomic kingdom, energy kingdom, plant kingdom, all exist within in their divine form. Within angels and devils, all exist in divine form. What is divine form? This is the seed. This is the seed. This is called the tree of Bale. Bale is a fruit, and in this seed, when we get the tree, this is the seed. Now seed is transformed into tree. In the tree you will find there is a big thorn. Bale plant is a big and strong thorn. It penetrates from here to opposite side. But when you are chewing the seed, you don't feel any thorn. The thorn exists in the seed in divine form. It will not create any problem. In the same way, within there is a python, cobra, crocodile, tiger, lion, everything. They are in divine form. They don't create any problem. Therefore, head to toe, what you feel, accept it. Within this, there exists the complete cosmos. This is called mini cosmos. And love it, what you feel is immortality. This is called oneness with the truth. It is going to solve all problems. This is, I gave teaching to this Sumanji, who was having the cancer in the chest, diagnosed in the medical college. I just welcome his glory, how great he is. He practiced what I said, and cancer disappeared. After surgery, when tissues were kept for the investigation, for the biopsy, there was no cancer cell. This is the practice healed. But he did not practice completely. He practiced only a portion of this. Remember, he practiced completely. He will be nothing than the prophet. अच्छी तरह से याद रखिए कि सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव करते हैं, अमरता का अनुभूति है. लेकिन इसको अनुभव करते तो केवल कड़ापन, ढीलापन को याद करते. ऐसा नहीं. अपने अस्तित्व में ये 5 क्षेत्र है. ये अणु परमाणुओं का ऊर्जा का क्षेत्र है, जिसमें आकाश गंगा, सोलर सिस्टम, ये सब अपने अंदर है. ये वनस्पति जगत, जंतु जगत, मानव जगत, देवी देवता जगत, इसे राक्षस सब कोई है. अपने जब एकाग्र होइए तो ये भी याद रखिए, पूरे ब्रह्मांड की सारी रचनाएं अपने में व्याप्त हैं. जो चीज अपने में है, जो अपना है, उसे घृणा कैसे कर सकते हैं? तो बेल के बीज में सब कुछ है. बेल का कांटा भी है. बेल के कांटा से घृणा कैसे करेंगे? बचा करके चले कि बेल का कांटा चुभे ना. अब बेल में कांटा है तो सारे बेल के पेड़ों को काट देंगे क्या? नहीं. बेल का बीज बोए हैं आप, बेल का पेड़ निकला है, उसमें कांटे हैं, तो बेल के पेड़ को काटेंगे नहीं, बचा करके चलेंगे, कांटा चुभे न. ऐसे पूरी दुनिया में इस तरह से चलिए कि कोई चुभन की तरह अनुभव ना हो. याद रखिए, पहले तो हम इस तरह से लेटे, उठे, बैठे, चलें, फिरें कि हमारा अस्तित्व ही चुभन के रूप में ना हो. किसी अनुभूति को हम सुख और दुख न कहें, अमरता का अनुभूति कहें. What I want to say clearly, this is very important seed. This well is very good for the health. It removes all constipation. And this well is very, it has all kind of medicinal values. Instead, there is a seed. When they try to grow the seed, you get bale plant. In the bale plant, there is a big thorn. Inside seed, when you chew, you don't feel any thorny effect. But you have bale tree, you will have big thorns. If you walk without precaution, you will be injured. Therefore, you have to learn the Kriyayoga technique in such a way that which is inside, you are going to meet everything outside. When you are in outside walking with them, they should not feel any stress and problem. Tiger is inside, but outside tiger is different. How to behave with the outside tiger? Moment to welcome tiger inside, then you will know the science how to live tiger with outside. How to do that? Very easy. Feel head to toes all the time.
In all conditions, when you feel head to toe, accept, appreciate all changes. Presence of immortality. But I am not interested in this. I am interested in samadhi. Okay, all right. I am going to tell you samadhi. Sam means equal. Adhi. Adhi means a half. Something is one. When try to put in two, half. When I have equal half, day is good, night is good. Maya is good, Brahma is good. माया की जय हो, ब्रह्म की जय हो, रात की जय हो, दिन की जय हो, सूर्य की जय हो, असुर की जय हो। ज्ञानी को प्रेम करें, अज्ञानी को प्रेम करें। जब ये भाव आता है तो हम समाधि की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब ये आता है कि हम तो केवल ज्ञानियों के साथ रहेंगे, चूंकि अज्ञानी और ज्ञानी दोनों अपने अंदर हैं। जब सिर से पैर की उंगली तक अनुभूति को अमरता का अनुभूति कहेंगे तो हम कैसे ज्ञानी अज्ञानी दोनों के साथ रहे, ज्ञान होगा। ये पता चला कि हम शराब नहीं पिएंगे, शराबी के साथ रहने लगे, शराब पीने लगे, तभी रहने का तरीका नहीं पता था। जैसे बेल के बाग में चले लगे, कांटा चुभ गया। शराब पीने वालों के बीच में हो गए, शराबी हो गए। स्मोकिंग करने वालों के बीच में हो गए, स्मोकर हो गए। ऐसा न होने पाए। ऐसा कैसे होगा? जब सिर से पैर की उंगली तक की हर अनुभूतियों को हम अमरता का अनुभूति कहें। इसी में सब कुछ विद्यमान है। सारी मानव, जो मानव लोग हैं, इनके अतीत में जो थे वो, जो भविष्य में आएंगे वो सब अपने अंदर हैं। सारे राक्षस, सारे देवी देवता, सभी अवतार सब अपने अंदर है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब को अपने अंदर मानते हुए अपने में एकाग्रता बढ़ाइए। तो ऐसा ज्ञान होगा कि शराबी के बीच में रहेंगे, शराबी हम नहीं बनेंगे, लेकिन उनकी शराब पीना छूट जाएगी। हम चेन स्मोकर के बीच में रहेंगे, हम स्मोकिंग नहीं सीखेंगे, लेकिन स्मोकिंग उनकी बंद हो जाएगी। जो चोरी करते, डकैती डालते, मर्डर करते हैं, उनके बीच में हम रहेंगे, लेकिन हम चोरी डकैती नहीं डालेंगे, उनकी छूट जाएगी। इस तरह का जीवन जीना है। ये कैसे संभव है? बड़ा आसान है। सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाइए। और जिसे कहते हैं देवता राक्षस दोनों अंदर हैं, कौरव पांडव दोनों अंदर हैं, राम रावण सब अंदर में है। धीरे धीरे आप उस तरफ ले चलेंगे हम। व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, पीपल आर इंटरेस्टेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे आस्क मी क्वेश्चन, आई वांट टू लर्न समाधि। व्हाट इज समाधि? आई कैन एक्सप्लेन समाधि। सम मीन्स इक्वल, समाधि। सम मीन्स इक्वल, आधि। समाधि, the Hindi word. When try to dissect it with this tool of Swami Kriyayoga, you will find sum plus adhi, how we write it. Sum means equal, adhi means a half. How to understand clearly? See this consonant sh. We call it sh, somewhere we call kha also. But this kha is different, that kha is different. When that is kha, when roll your tongue, kha, that is this. In this you see there is a this line. It line divides both into half. Therefore this consonant represents you have to learn how to live with the ignorant and wise both. How to appreciate night and day both. When you start appreciating night and day both, then you are entering into the field of education where you are going to realize samadhi. याद रखिएगा, इसे हम किसी से दूर होने का प्लानिंग न करें। याद दिमाग में कभी न बनाइए। सिर्फ याद रखिए कि अब हम सच से जुड़ेंगे आज से, और सच की जो जुड़ने की क्रिया होगी अपने अंदर ही होगी। सिर से पैर की उंगली तक सारी अनुभूति को हम आज से इसी क्षण से अमरता का अनुभूति करेंगे। हम इस तरह से चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे कि सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति अच्छी लगे। फ्रॉम टुडे, फ्रॉम दिस मोमेंट, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस टू लिव विद द ट्रूथ। व्हाट इज द ट्रूथ? व्हाट यू आर लर्निंग हियर? यू डू नॉट हैव बोन एंड मसल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। Head to truth, what you feel, what you have is immortal consciousness. Just
Try to accept your presence like this, in sitting, lying, standing, working, in all position. Whatever you feel, accept it, presence of immortal consciousness. I am going to give you few minutes practice. आइए हम कुछ मिनट अभ्यास करते हैं. Let us close our eyes, keeping eyes closed. Try to understand cause of the all problems related to personal life, social life, national life, international life is one. Not practicing oneness with the truth. आंख बंद करके चिंतन करें. जितने प्रकार की समस्या है, व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सबका एक ही कारण है कि हम सच के साथ जीना पढ़े नहीं हैं. कैसे हम सच के साथ जीवन व्यतीत करें, ये अभ्यास ही नहीं किए. आज हम अभ्यास करने चल रहे हैं. टुडे वी आर रेडी टू प्रैक्टिस, but practice will be very short, maximum 10 minutes. आज हम सत्य के साथ जुड़ेंगे. सच के साथ जुड़ने का अभ्यास से अधिकतम 10 मिनट तक होगा. दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रखे उस जगह पर जिसे मेडिकल साइंस में मेडुला का क्षेत्र कहते हैं, क्रिया योग विज्ञान में इसे कूटस्थ केंद्र कहते हैं और इसे आज्ञा चक्र कहते हैं. आज्ञा चक्र का स्थान. Place both palm on the posterior surface of head. In medical science, this is called the area of medulla. In Kriyayoga education, we call it place of kutastha and Agya Chakra. Feel head and spine, head to toes more and more. सिर और रीढ़ में और एकाग्र हो जाए. सिर से पैर की अंगुली तक और अच्छी तरह से एकाग्र हो जाए. हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, ये सभी प्रकार की ये अनुभूतियां अमरता की अनुभूति से सुख दुख न कहें. सिर से पैर की अंगुली तक की इस रचना को हाड़ मांस न कहें, अणु परमाणु न कहें. क्रिया योग की शिक्षा के अनुसार सिर से पैर की अंगुली तक इसकी अनुभूति, ये अमर तत्व की उपस्थिति है. फील हेड टू टोज, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ क्रिया योगा साइंस. हेड टू टोज व्हाट वी फील, एक्सेप्ट इट, प्रेजेंस ऑफ इमॉर्टल कॉन्शियसनेस. There is no bone and muscles, atom and molecules. There is no comfort and discomfort. There exists only one consciousness, immortality. Then raise arms up. हाथों को ऊपर उठाए. In this position also, whatever we feel is presence of immortal consciousness. इस स्थिति में भी हम जो अनुभव करते हैं, यह अनुभूति अमरता की अनुभूति है. फिर मुट्ठी बंद करें, खोलें. क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम अल्टरनेटली. हाथों को ऊपर नीचे करें. मूव आर्म्स अप एंड डाउन. हाथों को मोड़ें और फैलाएं. फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स. सिर से पैर की अंगुली तक हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, सारी अनुभूति को हम स्वीकार करें कि यह अमरता की अनुभूति है. Within head to toes, whatever we feel is presence of immortal consciousness. Feel it more and more.
हाथ, पैर, पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, श्वास, ये सब जो भिन्न भिन्न अनुभूतियां हैं, अमर तत्व इतने तरह से व्यक्त हो रहा है. Whatever we have various perception, legs and arms, back, abdomen and chest, neck, face, head and breath. All these various perception is called various dimensions of immortal consciousness. Live this principle 24 hours, you will realize you can attain the height of prophet consciousness. You will realize there is no birth, there is no death. ये जो सिद्धांत है प्रतिपल, इस सिद्धांत में आप रहें, इसको स्वीकार कर लें, तो शीघ्रता से अनुभव करेंगे हम तो उस जगह पर पहुंच गए जिसे पैगंबर कहते हैं. अब तो जन्म और मृत्यु होता ही नहीं है, ये ज्ञान हुआ. पहले तक ज्ञान था. अब हाथ ढीला करें, रिलैक्स आर्म्स. श्वास में एकाग्र हूं, ऑब्जर्व ब्रेथ. श्वास की अनुभूति अमरता की अनुभूति है. प्रेजेंस ऑफ ब्रेथ इज प्रेजेंस ऑफ इमॉर्टल कॉन्शियसनेस. फॉरगेट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. फॉरगेट लंग्स एंड लंग्स एक्टिविटी. ट्राई टू रिमेंबर दिस. व्हेन वी परसीव ब्रेथ, expansion, contraction phenomena within head to toes, in thoracic area, in the heart, in the pulse, all are various activities of immortal consciousness. हम थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फेफड़ा, बस अनुभव करें सिर से पैर की उंगली तक, जिससे हम श्वास का अंदर प्रवेश बाहर निकास अनुभव करते हैं. सीने के क्षेत्र में फैलने और सिकुड़ने की क्रिया अनुभव करते हैं. नाड़ी का पल्सेशन, जिसे हम हार्ट पंपिंग मशीन कहते हैं, सीने के अंदर उसका पंप करना. सिर से पैर की उंगली तक जो भी अनुभव करते हैं, यह सभी प्रकार की अनुभूति है, अमरता की अनुभूति है. एक नाम यही पकड़ ले, यही सत नाम है. आज से हम पूरी तरह से तैयार हो जाएं. हमने जो सीखा है इसी के अनुसार सिर से पैर की उंगली तक हम इसकी अनुभूति बनाए रखेंगे. Now we have decided from this moment onward we are going to live this principle, oneness with the truth. Head to toes, what we feel within this all activities, there are various dimensions of truth. With this brief practice, let us practice double breathing followed by stretching relaxation. इस संक्षिप्त अभ्यास जो सत्य के साथ जुड़ने का अभ्यास हुआ, इसके साथ आइए हम 2 बार में श्वास से प्रश्वास का अभ्यास करते हुए अंगड़ाई लें और ढीला करें. Let us bow down to our devotion in Kriyayoga Meditation. क्रिया योग ध्यान में हम अपनी भक्ति को नमन करें. अब हम बैठेंगे. Now we will sit. आंखें खोलें. Open eyes.